आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि केतु का जो ट्रांजिट है वो मघा नक्षत्र में हो चुका है। तो मघा नक्षत्र में क्या है, वो आपके पितरों की जो ब्लेसिंग है वो है। जैसे एक एनीवे डोर होता है, आपने देखा होगा डोरेमोन में। तो वो आपके और आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके बीच का जो एनीवे डोर है वो है केतु। कई लोग जो है इंटरप्रेट करते हैं 8th हाउस में अगर केतु है और केतु इन मघा नक्षत्र है तो कई बार ये भी रेमेडी दी जाती है कि जो एसिड अटैक विक्टिम है उनके लिए आप कुछ करिए। तो क्या है कि जो पितरों का आप जो है, मान लीजिए कि कई समय से ऐसा चल रहा है, कई पीढ़ियों से, कि आप महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं देते थे आपके परिवार में। तो सडनली आप देखेंगे कि अगला जो पीढ़ी रहेगी उसके सभी के डिवोर्स होते रहेंगे या शादी अच्छी नहीं चलेगी। अब क्योंकि केतु इन मघा है तो हो सकता है पब्लिक रिवोल्ट करे, जो बड़े बड़े नेता हैं उनको राजगद्दी छोड़नी पड़े, लोग जो है माइज़र हो जाएं, उनके पास पैसा नहीं रहे या खर्च नहीं कर पाए वो। वर्ल्ड इकोनॉमी में लोग जो है अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाएंगे। यूरोप में हो सकता है कि जो माइग्रेशन लॉ है, इमिग्रेशन लॉ, वो सख्त हो जाए बाहर से आने वाले लोगों के लिए। यूएसए का कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल लॉस होता दिख रहा है यहाँ। हो सकता है कि चाइना वॉर में एंटर कर जाए पैसे के थ्रू। इंडिया को भी वॉर में घसीटने की बहुत कोशिश की जाएगी, उस पर टैरिफ लगा लगा के। पॉलिटिक्स की बात करें तो हो सकता है कि साउथ इंडिया के कोई लीडर जो है उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसा हो सकता है। में या कोई बड़े राज्य में कोई नेता हो सकता है कि उसको गद्दी छोड़नी पड़े। ये भी हो सकता है कि बड़े बैंकिंग फ्रॉड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में निकले। राशि में है यानी कि लियो, तो राजा को मदद करनी पड़ेगी। और इस अभी केतु मघा में है तो फ़कीरों की मदद होगी, मतलब विसल ब्लोअर जो है वो आ सकते हैं। एप्स्टीन फाइल जो आया था वो भी राहु, शुक्र और सूर्य जब एक्वारियस में थे, कुंभ राशि में, तब आया था। केतु इन लियो जब तक था तब तक उसने छुपा के रखा था। लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिट हुआ सूर्य का, वैसे ही एप्स्टीन। आप देखिए, अगर टू वीनस का कॉम्बिनेशन है तो केतु जो है एक्सप्रेशन लेस है किसी के कुंडली में, तो उसका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर जल्दी बाहर आता नहीं है। और राहु वीनस है तो वो जल्दी बाहर आ जाता है। केतु अब मघा में है तो हो सकता है 15-20 दिन तक गोल्ड की प्राइस गिरे, और क्योंकि जुपिटर अतिचारी है तो उसके बाद वापस ऊपर चले जाए। इसलिए आपको अच्छे से रिसर्च करके ही पैसे डालने हैं। स्टॉक मार्केट हो सकता है उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ ना, क्राइसिस हो सकता है। कोविड में तो आपके पास एनर्जी थी तो वो कंडीशन फिर भी बेटर थी। यहाँ तो ऐसा है कि आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो कहाँ जाओगे। इसलिए, और ये भी हो सकता है कि एक बड़ी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विल बी वाइप आउट। मेटल जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जो इनके डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें सिल्वर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो सिल्वर पे आप पैसा लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद कॉपर का टाइम आएगा। अगर लेकर आपको बैठना है बहुत समय के लिए तो सिल्वर और कॉपर विल बी बेस्ट। इसलिए अगले 2-3 महीनों में आप अनाज को स्टोर करके रखें। कैश आपके पास घर में होना चाहिए। उसके बाद जैसे अगर आप माला कर सकते हैं तो भगवान के नाम की माला करिए, पितरों के नाम की, एक आप अपने नाम की, जैसे राम 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 राम, तो ऐसे रोज़ करिए। अगर आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसका असर कम। इंडिविजुअल चार्ट पे इसका क्या असर पड़ेगा, अगर आप देखें तो एरीज लग्न में 5वें घर में केतु रहे तो बच्चों पे इम्पैक्ट कर सकता है। टॉरस में तो 4थे घर में पड़ेगा, मदर की हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकता है। जेमिनी में है तो यंगर सिबलिंग, नेबर पे इम्पैक्ट करेगा। आपकी स्किल, आपके एफर्ट्स जो हैं उन पे इम्पैक्ट कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर कैंसर साइन है तो आपकी फैमिली, आपका जो फिक्स एसेट्स होते हैं, आपका खाना, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग जाओ, इसलिए खान पान में ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर लियो आपकी लियो ही राशि है तो आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लग्न में ही केतु है, देव है। अगर
वर्गो साइन है, तो 12th हाउस में आपका पड़ा, इसलिए लॉसेस करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा हुआ तो इन्वेस्टमेंट करेगा, और अच्छा हुआ तो हो सकता है आपको फॉरेन ट्रैवल दे दे। 7th राशि आपकी है लिब्रा, यानी तुला राशि, तो 5वीं राशि आपकी पड़ती है 11वें घर में। तो दोस्त, कनेक्शन, इन पे आपको फोकस करना ज़रूरी है। स्कॉर्पियो राशि पड़ती है, यानी वृश्चिक राशि, तो हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कई सारे इवेंट हो। अच्छा है तो प्रमोशन होगा, ख़राब है तो हो सकता है कि आपके वाद विवाद बढ़ते जाएं। इस तरह से आपको हर घर के सिग्निफिकेशन उठा के देखना है। जो सजिटेरियस है, तो 5वीं राशि आपकी पड़ेगी 9th घर में। तो आपके पिताजी को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, या पिताजी का प्रमोशन हो जाए, तो ऐसे आपको करके देखना है। कुंभ राशि है आपकी लग्न में, तो स्पाउस का ध्यान रखना बहुत। स्टॉक मार्केट जो है इस समय उतना ऊपर जाएगा नहीं, इसलिए थोड़ा सोच समझ के और रिसर्च करके करिए इन्वेस्ट। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।